नमस्ते दोस्तों, आज हम नक्षत्र की यात्रा में एक गहरे और पावरफुल पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। भरणी नक्षत्र। इफ अश्वनी वॉज द स्पार्क ऑफ लाइफ, देन भरणी इज द वुम्ब दैट होल्ड्स लाइफ। भरणी सिर्फ जन्म की बात नहीं करता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, कार्मिक बैलेंस और रिलीज की भी बात करता है। ये नक्षत्र सुख भी देता है और जरूरत पड़े तो कठोर सत्य भी दिखाता है। भरणी का लेसन सिंपल है पर गहरा है। Whatever you carry, you must one day deliver और रिलीज ऑल्सो। तो बेसिक आइडेंटिटी भरणी नक्षत्र के जो पोजिशंस है वो है 30 डिग्री टू 26 डिग्री टू 40 एरीज में, ज़ोडिएक साइन एरीज में। और इसका रूलिंग प्लैनेट होता है वेनस यानी शुक्र। सिंबल होता है योनि यानी वुम्ब, WOMB वुम्ब जो बोलते हैं। तो वुम्ब यानी योनि का मतलब सिर्फ शरीर नहीं होता है, योनि का मतलब होता है होल्डिंग पावर। भरणी का काम है किसी आइडिया को संभालना, किसी रिलेशन को निभाना, किसी काम को पूरा करना और जब समय आए तो छोड़ भी देना। इसलिए भरणी नक्षत्र के लोग इमोशनल स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस के लिए जाने जाते हैं। इसका रूलिंग प्लैनेट वेनस है, इसीलिए जो भरणी नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनमें लव, डिजायर, प्लेजर, कंफर्ट और अटैचमेंट होता है बहुत ज्यादा। वो लोग डीपली फील करते हैं, स्ट्रांगली अटैच होते हैं, रिलेशनशिप्स और कंफर्ट्स को लाइटली नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ वेनस एक वार्निंग भी देता है। प्लेजर होता है तो देता है कि प्लेजर करो लेकिन विदाउट डिसिप्लिन दिस बिकम्स अ बॉन्डेज। तो भरणी नक्षत्र हमको सिखाता है एंजॉय करो पर लिमिट के साथ करो। इनके देवता होते हैं लॉर्ड यम। भरणी के देवता यम जो होते हैं वो कर्म, नियम और जस्टिस के देवता हैं। बहुत लोग यम को सिर्फ डेथ के लिए साथ जोड़ देते हैं कि डेथ के देवता यम, लेकिन असल में यम बैलेंस के देवता हैं। यम पूछते हैं तुमने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया? तुमने अपने कर्म की जिम्मेदारी ली क्या? तो भरणी वाले लोग कर्म से भागते नहीं हैं, कर्म उन्हें सामना करने पर मजबूर कर देते हैं। स्टोरी है भरणी का एक स्टोरी भी है लॉर्ड यम के साथ, कैसे वो लॉर्ड यम आए, इनके कैसे गॉड बने। तो दिस इज द स्टोरी टेलिंग जो आपको बताती हूँ। वो है कि जब सृष्टि में जीव बढ़ने लग गए थे, लोग अपनी इच्छाओं में बहुत ज्यादा डूबने लग गए, तब धरती पर इम्बैलेंस आने लग गया। सुख एकदम बढ़ रहा था पर जिम्मेदारी का काम कोई निभा नहीं रहा था, जिम्मेदारी जो है कम होती जा रही थी। तब देवताओं ने क्या किया, यम से जाके कहा, देव यम से, इस सृष्टि को बैलेंस चाहिए। यम ने कहा बैलेंस तब आएगा जब लोग अपने डिजायर्स का वेट समझेंगे, जब भार जो है संभालेंगे। इसलिए यम ने भरणी नक्षत्र को जन्म दिया, एक ऐसी शक्ति जो बताती है जो तुम पैदा करते हो, जो तुम चाहते हो, जो तुम संभालते हो, उसका फल भी तुम्हें ही उठाना होगा। इसलिए भरणी का सिंबल योनि है, जो सिर्फ जन्म नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी प्रतीक है। भरणी के लोग अक्सर अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, इमोशनल पेन को झेलते हैं पर अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इनका एट्रीब्यूट्स और पॉजिटिव ट्रेट्स है, इनमें स्ट्रांग इमोशनल इंड्योरेंस होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर भी होता है, सेंस ऑफ ड्यूटी जो आपको बता चुके हैं, क्रिएटिव फोर्स, लीडरशिप इन क्राइसिस लेकिन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, लॉयल्टी भी आप देखोगे। चैलेंजेस बहुत फेस करते हैं, जिसमें चैलेंजेस होता है, पॉजिटिवनेस का बहुत ज़्यादा होता है इनमें।
इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। गिल्ट फीलिंग कभी कभी आता है। फियर ऑफ लॉस रहता है कि मेरे जिसको मैं प्रेम करती हूँ खो नहीं जाए। ओवर अटैचमेंट इन्हें तंग करता है। लेकिन भरणी पीपल लोग वीक नहीं होते, इमोशनली मेच्योर सोल्स होते हैं वो लोग। पर उनकी ज़िंदगी आसान इसलिए नहीं होती क्योंकि यूनिवर्स उनसे स्ट्रॉन्ग कर्म करवाना चाहता है, एक्सपेक्ट करता है कि तुम कर्म करो, तुम इस धरती पे आए हो तो कर्म करो। तो भरणी का लेसन है लव डीपली बट डोंट इम्प्रेजन योर सेल्फ। अपने आप को बहुत ज़्यादा लोभ में, बहुत ज़्यादा मोह में, बहुत ज़्यादा पर मत जाओ। तो अब मैं प्लांट्स और ट्रीज़ के बारे में बात करती हूँ। इनका प्लांट्स होता है आंवला ट्री, डिटॉक्सिफाइज करता है बॉडी को और कार्मिक क्लिनजिंग में भी हेल्प करता है। इनका ट्री होता है पलाश ट्री जो सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बर्न्स करता है ओल्ड पैटर्न्स को। फ्लावर्स होते हैं वाइट रोज जो हमें इमोशनल पीस भी देता है, और रेड हिबिस्कस भी होता है कंट्रोल्ड पैशन जो देता है। तो इसका बहुत सिंपल रेमेडी है, आप फ्राइडे के दिन वाइट या रेड फ्लावर ऑफर करें तो भरनी एनर्जी आपकी बहुत शांत होगी। और आपका कैरियर हो सकता है, आपका कैरियर जो कर सकते हैं वो भरनी नक्षत्र ज़्यादातर उसी फील्ड में राइज करते हैं जहाँ लाइफ चेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो आप बन सकते हैं डॉक्टर्स, सर्जन्स, नर्सेज भी, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, जुडिशरी, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च में भी जाते हैं। और हीलिंग में तो ऑफ कोर्स, और केयर जहाँ केयरिंग्स होता है, जहाँ केयर गिविंग होता है वहाँ ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग जहाँ गलती की गुंजाइश कम हो और डिसीशन का वेट ज़्यादा हो वहाँ भरनी का काम होता है। तो अब एक गाइडेड मेडिटेशन करते हैं भरनी के लिए हम लोग, जहाँ भरनी का हीलिंग होगा। तो आप आंखें को 2 मिनट के लिए बंद कर लें और अपना ध्यान नेवल यानी हम लोग का जो सुंडी होता है पेट में, वहाँ आप अपना दोनों हाथ को रखें। ये भरनी का एनर्जी सेंटर भी होता है। तो एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए, बाहर छोड़ते हुए आपको बोलना है आई रिलीज गिल्ट, आई रिलीज गिल्ट, आई रिलीज गिल्ट, आई रिलीज इमोशनल बर्डन, आई रिलीज इमोशनल बर्डन, आई रिलीज इमोशनल बर्डन, आई चूज बैलेंस इन लाइफ, आई चूज बैलेंस इन लाइफ, आई चूज बैलेंस इन लाइफ। और देखिए एक सॉफ्ट कलर की पिंक एनर्जी आपके ऊपर से आ रही है और आ रही है और आपके अंदर जा रही है, जा रही है, जा रही है। बस ये करके आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं। और फिर आप फ्राइडे को जो है सफ़ेद कोई भी मिठाई आप दान में दे सकते हैं। महालक्ष्मी का आप स्मरण कर सकते हैं, उनका मंत्र बोल सकते हैं। और इवन यमदेव का भी ओम यमा नमा 11 या 21 बार आप बोल सकते हैं। ये रेमेडीज़ इमोशनल हैवीनेस और कार्मिक इम्बैलेंस को कम करेगा। और मैं अब क्लोज करती हूँ भरनी नक्षत्र का अंतिम संदेश आपको बता देती हूँ कि भरनी नक्षत्र जो होता है संदेश देता है क्रिएट करो कॉन्शियसली और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करो और रिलीज़ भी करो विदाउट गिल्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में होगा कृतिका नक्षत्र पर, जो कि एक फायर नक्षत्र होता है लेकिन प्योरीफाइज करता है और हमारे इल्यूजन्स को भी कट करता है। तो मैनी मैनी थैंक्स। आई विश यू, आई गिव ए ब्लेसिंग में आपकी लाइफ में बैलेंस आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स इट, थैंक यू।